हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधे। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका सेकंड सेमेस्टर का PYQ। ठीक है, एसी पेपर, जिसका आपका पेपर का क्या नाम है, इंग्लिश कंपोजिशन। ठीक है, इसमें आपका डिटरमाइनर से रहेगा, एडवर्ब से रहेगा, वर्ब से रहेगा, नाउन से रहेगा, ईमेल राइटिंग रहेगा। ठीक है, आपको आई थिंक मतलब सागर सर करवा दिए हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ सेट करवा दिए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कैसा आ रहा है। आज हम 2023 का करवाएंगे। ये आपका फुल मार्क्स कितना आएगा, 50 का आएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और मोस्टली इस बार भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस रहता नहीं है, तो आप लोग उसी तरह से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला आपका क्या है क्वेश्चन, ग्रुप ए से, जो कि कंपलसरी है आपका। आपको टाइम कितने मिलेगा, 2 आवर्स का मिलेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि यूज, पहला 1 नंबर में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस और 1 वर्ड। या तो आपको 1 सेंटेंस में देना है या आपको 1 वर्ड में देना है। पहला है यूज रीडिंग एज अ नाउन एंड वर्ब बोथ इन 2 सेपरेट सेंटेंस। पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। टू में फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ मैनर। डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट, आइडेंटिफाई द डिटरमाइनर। इसमें कौन सा डिटरमाइनर है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर 4 में यूज अ पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। फिर 5 में आपका बिगनिंग विथ ऑल द फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर ग्रुप बी में देख लीजिए, राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ कुल्हान यूनिवर्सिटी। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो कैसे लिखा जाता है, उसमें हम लोग बात करेंगे। थर्ड में राइट ए नोटिस फॉर द डिबेट कंपटीशन ऑफ योर कॉलेज। आपको एक नोटिस जारी करना है जिसमें क्या हो रहा है, आपका डिबेट कंपटीशन हो रहा है आपके कॉलेज में। ओके, इसमें आपको शॉर्ट सब्जेक्ट देना रहता है, डेट देना रहता है। ठीक है, 4 में आपका राइट है ईमेल टू द एडमिशन ऑफिसर ऑफ अ नर्सिंग कॉलेज आस्किंग हिम अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, हॉस्टल फैसिलिटी एक्सेट्रा। अगर ये देखिए, आपको यहाँ पे ईमेल लिखना है। ठीक है, और ऐसे में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर लेटर में लिखते तो इंक्वायरी लेटर। ओके, 5 में देखिए, मतलब यहाँ पे ईमेल वो किसके लिए लिख रहे हैं, इंक्वायरी करने के लिए कॉलेज का, कितना फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है। 5 में देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज इन योर सोसाइटी। देखिए ये वाला 5 वाला ना आपका बहुत इजी है, फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा, बॉडी का अंदर से थोड़ा सा आपको हमेशा चेंज करना होगा, बाकी एकदम एज इट इज आपका होगा। तो लेटर टू एडिटर आप ना रट के चले जाइएगा। ठीक है, देखिए 6 में देखिए, राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन करना और उसका आपको प्रशंसा करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस को पहले समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, यूज रीडिंग, ठीक है, एज अ नाउन एंड वर्ब। आपको रीडिंग को एज अ नाउन भी लेना है और एक वर्ब। ठीक है, दोनों से क्या करना है, अलग अलग एक सेंटेंस को आपको फॉर्म करना है इन 2 सेपरेट। ऐसा नहीं कि आपको एक ही में ये करना है या एक ही लिखना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक बार लिखेंगे एज अ नाउन लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, एज अ वर्ब लिखेंगे। ओके, तो देखिए इसका आप एग्जांपल यहाँ पे, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एज अ नाउन। रीडिंग यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एज अ नाउन। उसके बाद देखिए वर्ब में कि आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रीडिंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप कुछ भी और भी बना सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे देखिए आपका 2 में दिया हुआ है, फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे सी स्पीक्स पोलाइटली लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोलाइटली भी हो गया, आप क्विकली भी दे सकते हैं। ठीक है, सी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कोई भी काम कैसे हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, इसको बताता है। ओके, पोलाइटली, क्विकली, कॉन्फिडेंटली, कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर देखिए आपका यहाँ पे है 3rd में, डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट, आइडेंटिफाई दी डिटरमाइनर। आपको इस सेंटेंस से क्या फाइंड करना है, डिटरमाइनर को। पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर क्या होता है भाई, नाउन के आगे लगता है, उसके बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
डू यू हैव एनी फूड, यहाँ पे फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे एनी आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। ओके, देखिए आप ग्रामर में आपके पीछे उतना नहीं भागिएगा, अगर बेसिक आपको आता है तो आता है, अदरवाइज आप जितना भी लेटर नोटिस ये है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम अच्छे मार्क्स आएगा, एकदम डरना नहीं है, ठीक है। 4 में देखिए, यूज अ पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पार्टिसिपल का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है जो कि क्या एज एन एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो द क्राइंग बेबी नीड्स अटेंशन, ओके, यहाँ पे क्राइंग आपका क्या है, पार्टिसिपल है, ओके, और एडजेक्टिव भी है ना। फिर देखिए 5 में, बिगनिंग विथ ऑल दो फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, आपको ये सब पता होना चाहिए, ओके। तो देखिए ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड, दो अलग अलग जिसको मिश्रित ये बोलते हैं ना। फिर आपका देखिए ग्रुप बी में सेट 1, ये आपका सेट 1 है, ठीक है। फिर 2 में देखिए, राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ फीलिंग ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ कुल्हान यूनिवर्सिटी। इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखाता क्या है, होता क्या है, ओके। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हम किसी व्यक्ति के ऊपर लिख सकते हैं, किसी प्लेस के ऊपर लिख सकते हैं, कोई इवेंट के ऊपर लिख सकते हैं, कोई इंसिडेंट के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं। लेकिन इसमें आपको अपना पर्सनल राय नहीं लिखना है, अपना पर्सनल थॉट नहीं लिखना है। ये कैसा होता है, तो डेटाबेस हो सकता है, ठीक है, जितना भी फैक्ट्स होता है वो सब लिखाता है, इसमें आपका एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे का कोई जगह नहीं है, आपके इमोशंस का कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, उसके बाद इसमें आपका सिंपलर होना चाहिए, मतलब होता है ना स्पष्टता, सटीकता, है ना, क्लियरिटी रहना चाहिए, कंसाइजनेस रहना चाहिए, ओके। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या लिखाएगा यहाँ पे। तो आपका राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ फीलिंग ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ कुल्हान यूनिवर्सिटी, आप हमेशा लिखते ही हो, भरते ही हो, तो उसी को आपको लिखना है। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे हुआ है, Filling up the online examination form of Kulhan University is a simple and systematic process। ये तो सबसे पहले क्या होगा, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। पहले आप रोल नंबर डालिएगा, फिर आप नंबर डालिएगा, ऐसा तो नहीं है पहले वहाँ जाइएगा फिर बैक आके फिर इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाई कीजिएगा, ऐसा नहीं होता, एडिटिंग कीजिएगा। अब क्या है, एक सिस्टमेटिक वे है, अब वो अपने से स्टार मार्क आ जाता है, उसके आगे बढ़ता ही नहीं है ना। तो ये क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। फर्स्ट कैंडिडेट नीड्स टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी, सब वही आपको स्टेप्स लिखना है, ठीक है, फैक्चुअल बेसिस पे, जैसे हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं ना, क्लिक ऑन लैपटॉप, क्लिक ऑन राइट साइड बटन, क्लिक ऑन दिस टैब, ये सब तो इसी में वैसे ही पैराग्राफ टाइप में लिखा हुआ है, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या आपका, फर्स्ट द कैंडिडेट नीड्स टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी। ऑन द होम पेज देयर इज अ लिंक फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको एक लिंक मिलेगा। अब जो फॉर्म भरता है खुद से वो तो ऑटोमेटिक है कि अच्छे से वो लिख लेगा, है ना। फिर देखिए, द स्टूडेंट हैज टू क्लिक ऑन हिज लिंक, इंटर देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड लॉगिन डिटेल्स, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, उसके बाद जो भी डिटेल्स मांगता है, मोबाइल नंबर मांगता है, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड मांगता है, जो भी मांगता है, ठीक है। After logging, the student must carefully fill in personal information such as name, father's name, date of birth, course, semester, subject details, है ना, फादर नेम लिखते हैं, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आप सेमेस्टर कौन सा वो सेलेक्ट करते हैं, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना रहता है। It is very important to ensure that all the information entered correct to avoid any issue later। और हम लोग ये बहुत कंसंट्रेशन के साथ भरते हैं, बहुत डर लगता है, इसीलिए कैफे भी चले जाते हैं कि नहीं भाई गलत हो जाएगा, है ना, कोई इशू को बाद में इसको अवॉइड करने के लिए बहुत कंसंट्रेशन से हम लोग भरते हैं। आफ्टर फिलिंग इन द डिटेल्स, द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सच एज पासपोर्ट साइज फोटो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर इन प्री-सब्सक्राइब्ड फॉर्मेट। आप कोई बोलिएगा कि है हम तो कैफे में भरते हैं तो हमको तो आता ही नहीं है, तो वो बेवकूफ़ होगा। कोई भी प्रोसेस होता है तो आप अपने से कुछ भी क्वेश्चन छोड़ा मत कीजिए, ठीक है। अपने प्रोसेस जो आपको बुझा रहा है इतना तो बुझाएगा कि लॉगिन ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ मांग सकता है वहाँ, ये थोड़ी ना चेक करेगा आपका, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब प्रोसेस का बोल रहा है, ये नहीं आम इमली कुछ भी लिखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, द स्टूडेंट हैज़ टू सेलेक्ट द एग्जामिनेशन का
सेंटर एंड रिव्यू ऑल द डिटेल्स बिफोर फाइनल सबमिशन। पहले सही बात है, रिव्यू एक आता है ना कि फाइनल सबमिशन सबमिशन से पहले एक आपका पेज दिखता है, उसमें सब कुछ आपका शो होता है, कुछ गलत है क्या, फिर आप एडिट भी कर सकते हो, है ना। Once everything is checked, the form is submitted online. After submission, the candidate needs to pay the examination fee through online payment methods such as debit card, credit card और नेट बैंकिंग। आप सारा डिटेल्स देख लेते हो, फाइनल सबमिशन कर देते हो, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप उसमें फिल करते हो, आप चूज करते हो कि आपको डेबिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, नेट बैंकिंग, जो भी आपको पसंद होता है आप उससे पेमेंट कर देते हो। ओके, finally the student download the print and filled form and payment receipt for future reference। आप क्या करते हो, रखते हो, भले आप यूनिवर्सिटी का नहीं भरोगे, कोई एग्जाम का तो भरे ही होंगे, है कि नहीं, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, है ना। द एंटायर प्रोसेस इज यूजर फ्रेंडली एंड हेल्प्स स्टूडेंट कंप्लीट देयर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन इफिशिएंटली। ओके गाइज, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, नोटिस देखेंगे जो आपका एक डिबेट कंपटीशन होने वाला है आपके कॉलेज में। आप इसको नहीं भी फॉलो कीजिएगा तो आप आराम से नेट में देख लीजिएगा कि कैसे होता है, और ये जैसे नोटिस है हम लोग यहाँ पे बीच में लिखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो सब अपना आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। बेटे ये ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा ये पीडीएफ, ठीक है, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा आपको, जस्ट ओनली कितने रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में। अभी आप सेमेस्टर 2 में हो, जब तक आप सेमेस्टर 8 नहीं चल जाते हो ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एसी पेपर, आप ऐसा नहीं आप एसी पेपर का ले रहे हो तो बस एसी मिलेगा, इसके साथ जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मेजर पेपर है, उसको बाय करना है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप कोई कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे कभी कॉलेज का भी नाम दे देता है, तो आप अपने मन से आप जो भी हो, विमेंस कॉलेज तो रांची यूनिवर्सिटी का, चाईबासा से आप जो भी कॉलेज आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नोटिस लिखना है, डेट देना है, सब्जेक्ट आपको करना है। ओके, ये वाला फॉर्मेट आप गूगल या बुक से देख के और अच्छे से कर लेना। ओके, all the students are hereby informed that debate competition will be organized in our college on 25 अप्रैल 2026 in the college auditorium। देखिए डेट भी दे दिया और दो ही लाइन में क्या क्या बता दिया कि ऑर्गेनाइज भी हो रहा है, कहाँ हो रहा है भाई, तो कॉलेज ऑडिटोरियम में हो रहा है, कब हो रहा है, तो 25 अप्रैल को हो रहा है। अब आगे क्या बोलेगा कि जो भी इंटरेस्टेड रहेगा और टॉपिक का नाम बताएगा उसको नाम देना रहेगा, ये टीचर वो टीचर, है कि नहीं, तो वही ये लिखा हुआ होगा और क्या। The topic of the debate is the role of technology in education। Okay, फिर interested students are requested to register their names with the culture committee by इतना। आपको 20 तक आपको देना है, किसको देना है, कल्चर कमेटी को देना है, कोई टीचर का नाम दे दीजिएगा, कुछ भी दे दीजिएगा, ठीक है। Each participant will be given 5 minutes to present in their views। आपको 5 मिनट, कितना आपको यहाँ पे प्रोसेस समझा दिया कि कितना मिनट मिलेगा कितना नहीं, है ना। Prizes and certificate will be awarded to the winners. All students are encouraged to participate actively। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कल्चर सेक्रेटरी, जो इसको क्या क्या इशू किया है, लिखा है, साटा है। ओके, चलिए समझ में आया, एकदम सॉलिड आपको मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं है, आराम से पढ़ के जाना है, ग्रामर नहीं भी आता है, जो बेसिक आता है उससे कर लेना है, बाकी बात इधर आपको सारा देख लेना है अच्छे से। एक लेटर टू एडिटर तो एकदम याद ही करके जाना है। ओके, फिर आपको ईमेल लिखना है, एडमिशन ऑफिसर ऑफ नर्सिंग कॉलेज को लिखना है, किसके लिए, इंक्वायरी के लिए। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है, आपको इंक्वायरी रहता है ना, ईमेल कभी लिखे होंगे, टू के बाद सब्जेक्ट है ना, तो देखिए इंक्वायरी अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। प्रोसेस के बाद आप यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज ऐसे भी लिख सकते हो। फिर डियर सर मैडम, देखिए क्या लिखा हुआ है, I hope you are doing well. I am writing this email to inquire about the admission process for the nursing course in your estimated institution। आपके इंस्टीट्यूशन में हम क्या करना चाहते हैं, एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग हमको क्या करना है, इंक्वायरी करना है, जानना है, क्या जानना है भाई। आई हैव रिसेंटली completed my higher secondary education and am interested in pursuing a career in nursing। आपको बताना है थोड़ा कि मेरा प्रीवियस आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आप इंटरेस्टेड है उसके कॉलेज में। I would like to know about the eligibility criteria, admission procedure, and important dates for application. Kindly provide the details regarding the fee structure, availability of hostel facilities as well।
हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में भी पूछ लिया। उसके बाद ये तो आपको वहाँ ऊपर में ही लिखा हुआ था, है कि नहीं, कि क्या क्या फी एबिलिटी है, फीस है, क्राइटेरिया है, पूछे थे ना, बस उसी को देख के अच्छे से पैराग्राफ में लिख दिया है। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड गाइड मी विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन सो दैट आई कैन अप्लाई ऑन टाइम। तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, और इसके लिए हम क्या रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे। ये आपको ऐड ही करना है, हर एक में ऐड करना है, ये वाला लाइन याद रखना है, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, और उसके बाद योर सिंसियरली, यहाँ पे सागर कुमार साहब सर का नाम है आपका, ठीक है। चलिए, 5 नंबर में राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज इन योर सिटी। तो देखिए, पहले तो आपका लेटर टू एडिटर में आपका पहले आपका नाम है, फिर यहाँ पे मुजफ्फर जगह दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। उसके बाद टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा कि ये वाले न्यूज़पेपर को लिखिए, या फिर आपको नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैनिक जागरण लिख सकते हैं, प्रभात का अपना फेवरेट वाले का नाम दे देना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिखना है, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स इन सिटी, ये आपका क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद देखिए, रिस्पेक्टेड सर मैडम, एकदम याद कर लेना है इसको, बहुत काम आएगा। 3, ठीक है। देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू द इंक्रीजिंग वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स इन आवर सिटी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, पहले तो हम एडिटर का ध्यान केंद्र अपने और आकर्षित करते हैं, ठीक है, अपने ये के ये से, और क्या बोलते हैं कि हम पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने के बाद उसको प्रॉब्लम बताते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उसको हम कुछ सजेशन भी दे देते हैं, ठीक है। लेटर टू एडिटर में आपको यहाँ पे अभी मिल जाएगा, पढ़ेंगे तो। इंक्रीज हो गया, मैनी पीपल डू नॉट फॉलो बेसिक ट्रैफिक रेगुलेशन सच एज वेयरिंग हेलमेट, ओबेइंग ट्रैफिक सिग्नल्स एंड मेंटेनिंग स्पीड लिमिट्स। तो क्यों ट्रैफिक ये हो रहा है भाई, तो देखिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्या क्या नहीं, तो हेलमेट कोई नहीं पहन रहा है, कोई ट्रैफिक सिग्नल को नहीं चालान कट जा रहा है, कैमरा लगा रहा है फिर भी नहीं मान रहा है। उसके बाद स्पीड लिमिट में भी किसी का कंट्रोल नहीं है, जो अपने मन मुताबिक चला रहे हैं, ठीक है। This careless behavior has to lead a rise in road accident causing injuries and loss of lives. The situation becomes worse during peak hours when roads are overcrowded and the traffic management is poor. आई रिक्वेस्ट, बस देखिए यही वाला है, यही आपका बस सब्जेक्ट मैटर था। उसके बाद देखिए ये वाला सब में सेम रहेगा। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु वायलेट ट्रैफिक रूल्स, ये अपना सजेशन दिया ना यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ पे, थर्ड पे। अवेयरनेस कैंपेन शुड ऑल्सो बी कंडक्टेड टू एजुकेटेड पीपल अबाउट रोड सेफ्टी। और इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि आप अवेयरनेस कैंप, जागरूकता के लिए आप क्या लगाए, कैंप भी लगाएं, चलाएं, ठीक है। आई होप माई कंसर्न विल बी पब्लिश्ड इन योर न्यूज़ पेपर एंड नेसेसरी स्टेप विल बी टेकन। अब ये क्या बोल रहा है, आपको वहाँ याद भी दिलाना है कि भाई आपको हम बस जानने के लिए नहीं, छापने के लिए दिए हैं, ठीक है। फिर थैंक यू योर फेथफुली, यहाँ पे आप मेरा नाम समझ लीजिए, ठीक है। मेरा क्या नाम है गाइस, प्रेरणा नाम है, याद रखना है, ठीक है। कभी आएंगे जमशेदपुर तो फिर तुम लोग पहचानेगा नहीं, बेइज्जती हो जाएगा मेरा। चलो देखो, राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। तो आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखना है, उसको प्रोत्साहित अप्रिसिएट करना है इसमें, उसके हार्ड वर्किंग के लिए, ओके। बस अप्रिसिएट नहीं, कुछ उसको प्राइज भी देना होता है ना, मोटिवेशन के लिए। तो कोई कंपनी का नाम है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डेट देना है, टू क्या है, मिस्टर राहुल कुमार, ओके। सब्जेक्ट क्या है, एप्रिसिएशन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क, उसके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए क्या कर रहा है, वो अप्रिसिएट कर रहा है। तो डियर मिस्टर राहुल, I would like to my sincere appreciation for your hard work and dedication towards your responsibilities in our company। समझ में आ रहा होगा ना इतना इंग्लिश, अब हर एक को हिंदी में कन्वर्ट नहीं, उसके हार्ड वर्क और उसके ये के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने वो भार को समझ रहा है, ठीक है, कंपनी को अपना मान रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए, योर कमिटमेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ आवर टीम। Your ability to complete task on time, maintain high quality work is truly commendable। commendable मतलब जिसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करने योग्य, बोलने का योग, ठीक है। You have set an excellent example to for others to follow।
We are proud to have such hardworking and sincere employee in our organization. Keep up the good work. Best wishes for your future success. Yours sincerely, मैनेजर. ओके, मैनेजर ने उसको लिखा है. तो गाइस ये था आपका, ये जल्द ही इसका क्या आएगा, नेक्स्ट सेट भी आएगा. ओके. तो गाइस आप लोग का ये था. उसके बाद देख लीजिए आपका ये वाला पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा. वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में. और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस सेमेस्टर 2 में मिलेगा आपको, अप टू सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा जाएगा. और नॉट ओनली एसी पेपर का, जितने भी आपका मेजर्स पेपर है सबका मिलेगा. कैसे भाई, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, ज्ञान सागर वहाँ पे टाइप करना है, आपका आ जाएगा. व्हाइट कलर का उसका आइकन रहेगा जिसमें ज्ञान सागर सिंस 2019 लिखा हो रहेगा. बस उसमें करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, बस हो जाएगा. ठीक है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.